का एक रूप है अवधूतेश्वर, और शिव जी का जो रूप है अवधूतेश्वर, उस अवधूतेश्वर रूप में जो क्रोध आया, उस क्रोध को ब्रह्मा जी ने ले जाकर समुद्र में डाला, और ब्रह्मा जी उसको समुद्र में डाल देते हैं। उससे जो उत्पन्न हुआ वो जलंधर, और इतना उपद्रवी वृंदा के साथ में उसका विवाह हुआ है। और जब जलंधर उपद्रव पर उपद्रव करता है, तब भगवान की शरणागति में सब देवता जाते हैं, प्रभु कुछ कृपा करो। भगवान विष्णु सबको लेकर शिव के चरणों में पहुंचते हैं। बाबा विश्वनाथ से भोलेनाथ से कहने, शिव चरणारविंद, प्रभु कृपा करिए, हे विश्वनाथ। सारे देवता मिलकर भगवान शंकर के चरणारविंद में जाकर निवेदन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, हे बाबा करुणा करो, हे बाबा कृपा करो, दया करो। और बाबा करुणा करे। शंकर जी ने कहा, देखो नारायण, इस जलंधर को मारना कोई बड़ी बात नहीं, पर दिक्कत इतनी सी है कि इसकी जो धर्मपत्नी है वृंदा, इसका सात्वित्व बड़ा प्रबल। वृंदा जो है भगवान की भक्ति में निरंतर डूबी रहती है, नारायण का स्मरण करती है, इसको डिगाना बड़ा कठिन। वृंदा के सात्वित्व को अगर कोई डिगा दे तो फिर जलंधर को मारा जा सकता है, पर अगर वृंदा का सात्वित्व नहीं डिगा, मान लो, तो फिर जलंधर को मारना बड़ा कठिन। शायद संसार में इतनी प्रबलता किसी में नहीं हो सकती। जो नारी के सौभाग्य की प्रबलता है, स्त्री के मांग के सिंदूर की जो प्रबलता है, वो प्रबलता शायद संसार में किसी की नहीं हो सकती। और आज वृंदा के सात्वित्व को डिगाना ये बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन, क्योंकि वृंदा नित्य भगवान का स्मरण करती है, नित्य भगवत नाम का स्मरण में डूबी हुई है, नित्य भगवान के नाम का रसतत्व ग्रहण कर रही है, और उसका सात्वित्व डिगाना ये बहुत कठिन काम है। और उसके सात्वित्व को भी अगर कोई डिगा सकता है तो भगवान विष्णु डिगा सकते हैं। भगवान विष्णु गए जलंधर का रूप रखकर, वृंदा का सात्वित्व डिगा। इधर भगवान शंकर ने जलंधर के सिर को काट दिया, और काटा तो शीश जाकर वृंदा की गोद में गिरा, तो वृंदा को लगा कि मेरा पति तो कमरे के अंदर है, कक्ष के अंदर, फिर ये कौन आ गया। और वृंदा ने अंदर जाकर भगवान विष्णु को देखकर कहा, आप कौन हो, क्योंकि मेरे पति का सिर तो मेरी गोद में पड़ा हुआ है। भगवान विष्णु ने अपना असली स्वरूप दिखाया तो वृंदा को क्रोध आ गया और कह दिया, है नारायण, तुम पत्थर हृदय हो गए, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर बनोगे, शालिग्राम बनोगे, तुम पत्थर बनोगे। और भोलेनाथ, मेरे पति को आपने मारा है, मैं तुलसी के पौधे के रूप में प्रकट होंगी, पर मेरा दल कभी आप पर नहीं चढ़ेगा। केवल एक वैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है जिस दिन शालिग्राम भगवान पर बेलपत्र चढ़ती है ठाकुर जी पर, और भोलेनाथ जी को तुलसी का दल चढ़ता है, वो भी रात्रि को ही चढ़ता है और ब्रह्म मुहूर्त तक। और वो बेलपत्र और वो तुलसी का दल शहद की शीशी में संभाल कर रखो, बच्चे जो पढ़ने में कमजोर होते हैं उनको चटा, वो सुप्रद हो, आनंद कर, जीवन को आनंदित करने वाला हो। नैनों से जल की धार की वृंदा के, और उसी आंसुओं में वृंदा अपने शरीर को भस्म कर कर तुलसी के प्यारे के रूप में प्रकट हो जाती।
महाराज जैसे तुलसी जी की सूखी हुई जड़ पानी में घिसकर तिलक लगाने पर वो हरी चंदन हो जाती है, उसी तरह पीपल के वृक्ष की जड़, बट वृक्ष की जड़, आंवले के पेड़ की जड़, बेलपत्र के वृक्ष की जड़, शमी पत्र के वृक्ष की जड़, इसमें इतनी मूलता पाई जाती है, देवताओं का आधिपत्य आनंद स्थापित करने वाला रहता है। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव इन जड़ों में निवास कर, इस जड़ के अंदर भगवान का निवास स्थान था जड़। स्कंद पुराण कहती है जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए महाराज। 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लानी और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बढ़ता पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जलवृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ता वृक्ष आप रूप फैलता जाता है, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती है। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना।